जय हिंद दोस्तों। देश की बात उदय के साथ चैनल के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दिल्ली सेवा कानून पर भ्रम फैलाना भारतीय संसद का अपमान, यही है आज का मुद्दा। दिल्ली सर्विस बिल संवैधानिक, राजनैतिक और न्यायिक पहलुओं की अग्नि परीक्षा देकर सोमवार 7 अगस्त को संसद में पारित होकर कानून बन गया। केजरीवाल और उनके नेता अभी भी भ्रम फैलाकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कहते हैं कि दिल्ली के मतदाताओं द्वारा चुनी हुई सरकार की शक्तियों का असंवैधानिक ढंग से हनन हो रहा है। आपके नेता अपने को दुखियारा दिखाने के लिए अर्ध सत्य बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि दिल्ली के मतदाताओं ने दिल्ली की सरकार चलाने के लिए एमएलए चुनाव में आप पार्टी को मैंडेट दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश की सरकार चलाने के लिए एमपी चुनाव में बीजेपी को मैंडेट दिया। इससे ये स्पष्ट है कि दिल्ली के प्रबुद्ध मतदाताओं ने आप पार्टी को मैंडेट दिया कि वह संविधान के तहत जो उन्हें अधिकार मिले हुए हैं उनसे दिल्ली की सरकार को चलाएं, और वहीं बीजेपी पार्टी को मैंडेट दिया कि वह संविधान के तहत जो केंद्र को अधिकार मिले हुए हैं उनसे भारत की सरकार, जिसमें दिल्ली की सरकार भी शामिल है, को चलाएं। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों को बांट रखा है। दिल्ली चूंकि अन्य राज्यों की तरह पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने 1991 में संविधान में 69वां संशोधन करके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में घोषित किया और इसके तहत दिल्ली के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। संविधान के अनुरूप बनी यह व्यवस्था 1991 से लेकर 2013 यानी केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने तक सुचारू रूप से चलती रही। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस व्यवस्था की अवहेलना अराजकतावादी ढंग से करनी शुरू कर दी। टकराव चलता रहा और अंततः मामला न्यायालय में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 11 मई 2023 के तहत पहली बार पुरानी व्यवस्था जो 1991 से चली आ रही थी उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में 11 मई 2023 को आदेश लिखवाया ही जा रहा था कि स्वयं को अराजकतावादी कहने वाले केजरीवाल ने इधर सुप्रीम कोर्ट से आ रही खबरों को अपने अराजक कार्यप्रणाली के लिए एक सर्टिफिकेट मानते हुए अनाप शनाप कार्य करना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़े अधिकारियों पर फटाफट तबादला किया जाने लगा। उसी रात दिल्ली सचिवालय से चुपचाप फाइलों को गायब कराने की कोशिश की गई। ऐसा स्पष्ट दिखने लगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई नई व्यवस्था का केजरीवाल अपने अराजकतावाद की वजह से दुरुपयोग करने वाले हैं। इन परिस्थितियों में संवैधानिक दायरे में रहते हुए 19 मई को अध्यादेश लाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ही ये स्पष्ट कहा है कि इस विषय पर भारतीय संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। अतः आप पार्टी का ये भ्रम फैलाना कि विधायिका ने न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन कर दिया है, सरासर निराधार है। ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे की सरल विवेचना के लिए देखते रहिए देश की बात उदय के साथ चैनल के आने वाले एपिसोड। जय हिंद, वंदे मातरम।